हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक के बारे में दोस्तों, जो हर वक्त आपको अभी 2 दिन काफ़ी चर्चे का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और वो है बजट। बजट एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आप सभी के यहाँ पर लाइफ पर तो इम्पैक्ट करेगा ही, और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। जो अभी यहाँ पर बजट के डिटेल्स दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मार्केट क्या एक्सपेक्ट रख रहा है, कौन से सेक्टर पर आपका फोकस रहना चाहिए, ऐसे 11 सेक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसी के साथ बजट का जो यहाँ पर 2025 का बजट आने वाला है, उसका टाइम और डेट क्या है, उसको भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो एक भी चीज़ दोस्तों मिस मत करना, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए, तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर दोस्तों जो इंडिया के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने जो यहाँ पर डेट और टाइमिंग भी अनाउंस किया है, या हम कहेंगे कि उनके थ्रू डिटेल्स है। February 1, 2025 एट 11 AM, यानी कि 11 बजे, यानी कल की बात हो रही है 1 फरवरी को। तो आपकी नज़रें कल 11 बजे होनी चाहिए दोस्तों, और मार्केट पूरा यहाँ पर कल के दिन ओपन है, बजट सेशन है, तो पूरा मार्केट आपको यहाँ पर काफ़ी वर्टेलाइल देखने को मिलेगा भी, और काफ़ी कुछ आपके आगे होते हुए नज़र आएगा। अभी ऐसे कौन से सेक्टर है जिस पर नज़र हमें रखनी चाहिए, उसको भी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 2025 के बजट में अगर हम कुछ सेक्टर पर फोकस करें, तो वो काफ़ी कुछ आपको इंडिया के जो ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व भी देखने को मिलेंगे। और हो सके उतना इस बजट में गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाएंगे, यानी कि इसके ऊपर ये जो सेक्टर्स है उन पर खर्चा करने की थोड़ी तैयारी उनकी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। ऐसा मार्केट और बड़े एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको भी समझते हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, बजट आने के बाद में ही दोस्तों डिसाइड करना चाहिए कि किस सेक्टर को क्या और किस तरीके से अलोकेशन मिला है, और तब जाकर दोस्तों उसका इम्पैक्ट हमें पता चलेगा कि कौन से सेक्टर को फ़ायदे बहुत अच्छे मिले हैं। और अभी यहाँ पर आप किसने बताया, कहाँ पर सुनाई दिया, ऐसा बोलकर कहीं पर भी निवेश करना दोस्तों काफ़ी यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट वाला नहीं रहता है। तो बातें सबकी सुनिए, बट कीजिए आपने दिल का ही। मैं आपको कहूँगा कि हाँ, हम मार्केट में डिटेल्स को देखते रहना चाहिए, हमें क्या और कौन से सेक्टर में सनराइज देखने को मिल रहा है वो समझना चाहिए दोस्तों। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बजट एक्सपेक्टेशन में ये जो यहाँ पर अभी 2025 का आ रहा है बजट कल, तो उसमें क्या है, ऑयल एंड गैसेस से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इसके रेट वगैरह, और काफ़ी जो ऑयल कारपोरेशन है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, इनसे रिलेटेड जो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली है कंपनसेशन से रिलेटेड, ये भी अपडेट दिए गए दोस्तों इस आर्टिकल में। कि फोकस रहने वाला है एलपीजी से रिलेटेड, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। खास कर ऑयल एंड गैस सेक्टर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर कंपनसेशन का एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जो कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए, वो मिला नहीं था, उससे रिलेटेड भी। एंड नेक्स्ट दोस्तों सेक्टर है वो डिफेंस, बहुत ही यहाँ पर चर्चे का और डिमांडेड सब्जेक्ट दोस्तों बन रहा है डिफेंस। क्यों? क्योंकि इंडिया दोस्तों पहले सिर्फ यूज़ करता था लोगों की, जो भी यहाँ पर हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर बनाते थे, ऐसा नहीं बनाते नहीं थे, बट दोस्तों हम डिपेंड बहुत ज़्यादा थे। अभी डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ है दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही है इस सेक्टर में। तो गवर्नमेंट भी जो चाहती है कि यहाँ पर हमारा पैसा लगे और यहाँ से हमें पैसा मिले, गवर्नमेंट के जो अर्निंग सोर्स है उसे कभी भी गवर्नमेंट यहाँ पर इग्नोर नहीं करती दोस्तों। तो डिफेंस सेक्टर भी इस बार काफ़ी यहाँ पर फोकस में रहेगा, और इसके अंदर भी दोस्तों आपको अच्छा खासा अलोकेशन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट है दोस्तों जो रियल एस्टेट एंड हाउसिंग से रिलेटेड कंपनीज, ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ टैक्स से रिलेटेड एग्जम्पशन की जो होम लोन से रिलेटेड दोस्तों एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा, ये एक सेक्टर भी उम्मीद लगाए हैं। और नेक्स्ट दोस्तों 5
नंबर का सेक्टर है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी सेक्टर आप सभी को पता है ये आजकल लाइफ का पार्ट बन गया है। आज आप देखिए एक 15 से 20 मिनट लाइट ना होने का आपको क्या इंपॉर्टेंस समझ में आता है वो आप खुद जानते हैं। तो लाइफ में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट बन चुका है और गवर्नमेंट भी जानती है कि यहाँ से पैसा है। और अभी देखिए इंडिया एडेड 24.5 gigawatt of solar and 3.4 gigawatt of wind capacity in 2024, keeping the sector in the, ये जो इनका यहाँ पर मैं कहूँगा जो इनका गोल है 2030 तक जो टारगेट है वो कितना है, 50 से 60 गीगावाट का। अभी यहाँ पर आधे में ही है दोस्तों, आधा भी नहीं, आधे में ही, ऐसा ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो बहुत कुछ होना बाकी है, तो ये सेक्टर को वो छोड़कर नहीं चलेंगे। और इसके अंदर भी दोस्तों पीएलआई स्कीम वगैरह, सोलर जो कंपोनेंट्स होते हैं, रिड्यूस करना डिपेंडेंसी इंपोर्ट से रिलेटेड, काफ़ी कुछ ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अभी नेक्स्ट दोस्तों जो सेक्टर है वो काफ़ी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है हमारे यहाँ पर भारत देश की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता होगा कि इतना सारा 10 सालों से काम चल रहा है, तो दोस्तों ये काम हुआ नहीं और बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा मत समझिए, बहुत कुछ होना बाकी है और भी यहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, चलने वाले भी हैं। तो इस सेक्टर को भी बजट में अलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है 5 से 6%। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो इसका फ़ायदा बहुत सेक्टर को मिलता है। ये जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सा फ़ायदा है। सीमेंट, जो आयरन बनाने वाले जो भी लोहा लगता है वो, वर्कर्स, यहाँ पर दूसरे भी चीज़ें दोस्तों, बड़े कमर्शियल व्हीकल लगते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं ना, तो ये सभी को फ़ायदा मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। तो बहुत कुछ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से एक्सपेक्टेशन है इस बार भी। उन्होंने यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट रखा है आप देख लीजिए कि 12,000 से लेकर 13,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें हैं डेवलपमेंट का। और नेक्स्ट जो यहाँ पर एक सेक्टर है वो है दोस्तों हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म। ये हॉस्पिटलिटी का मतलब है जो होटल से रिलेटेड एंड टूरिज्म की बात हो रही है यहाँ। तो इसके अंदर भी दोस्तों जो एनुअल जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और इसके अंदर भी बहुत सा दोस्तों जो कस्टमर है और लोग अभी यहाँ पर बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं, काफ़ी कुछ ज़बरदस्त वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। जो यहाँ टूरिज्म इंडिया का है दोस्तों उसका फ़ायदा वो ले रहे हैं। तो इसका भी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन या पैकेज से रिलेटेड जो भी टैक्सेस वगैरह इसके अंदर भी रिलीफ वगैरह कुछ मिलेगा तो अच्छा रहेगा। कुछ और इनके ऊपर कुछ जो भी यहाँ पर जैसे अदर कंट्री में जाने के लिए भी जो काफ़ी कुछ एडिशनल जो पॉइंट्स होते हैं उसे कम करे जाएगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ऐसा भी लोग या मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, देखिए इस भी सेक्टर से। और नेक्स्ट है दोस्तों एफएमसीजी। ये जो सेक्टर है ये तो खाने पीने के आइटम है, इसके अंदर तो बिल्कुल बहुत कुछ ज़रूरी है दोस्तों। और इस सेक्टर में भी काफ़ी कुछ यहाँ पर जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी जो टैक्सेस से रिलेटेड है उसके अंदर भी क्या रिलीफ मिलता है क्या, और बूस्ट करने के लिए डिमांड जो है उसको फुलफ़िल करने के लिए रेट से रिलेटेड एक जो बहुत सी चीज़ों के रेट जो ज़्यादा बढ़ गए हैं उसके अंदर भी क्या कुछ फ़ायदा मिलता है क्या, सब कुछ चीज़ें हैं। और नेक्स्ट जो सेक्टर दोस्तों सबका पसंदीदा रेलवे। रेलवे सेक्टर में भी काफ़ी कुछ यहाँ पर इस बार एक्सपेक्टेशन है। और रेलवे सेक्टर में दोस्तों क्या बातें हो रही है, द रेलवे में इंक्रीज ग्रॉस बजटरी सपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बाय 50 to 80% रीचिंग ₹2.9 ट्रिलियन टू ₹3 ट्रिलियन। तो देखिए दोस्तों ये जो अपकमिंग बजट है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइक अनाउंसमेंट जो मेगा ऑर्डर्स है वैगन से रिलेटेड 20,000 से लेकर 25,000 करोड़ तक के, और बहुत से यहाँ पर सप्लाई करने हैं, ये भी इन्होंने एक्सपेक्ट रखा है। बहुत सी चीज़ें प्लानिंग चल रही है, बहुत कुछ अभी वैगन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल सकती है। जुपिटर वैगन एक ऐसी कंपनी है, टीटागर रेलवे वो भी कंपनी है, ऐसे बेनिफिट वाले कंपनी से कुछ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंटिसिपेट रिफॉर्म एम एट द promoting sustainable and innovation technology. GST rate reduced on the hybrid and electric vehicle from 28 to 18
एक्सपांशन ऑफ द PLI स्कीम, EV कंपोनेंट्स एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए दोस्तों, जो भी टैक्स वगैरह यहाँ पर भी कुछ रिलीफ मिले, ये सभी की चीज़ें देखिए, गवर्नमेंट का पैसा जो आता है गवर्नमेंट को कहाँ से आता है? टैक्स से। तो जितना टैक्स का रिलीफ मिलेगा उतना ही ये बजट के अंदर इन सेक्टर को फायदा मिलेगा। और ये भी देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर ये एक यहाँ पर बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर का। इस सेक्टर के भी अंदर बहुत से कंपनीज आते हैं जिसको आप स्टडी